प्रैक्टिस सेट 2024 के अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का संपूर्ण करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत जन औषधि केंद्रों में से युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया है? सेवा से सीखे। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक 434.25 मिलियन डॉलर ऋण वापस ले लिया है? इसका आंसर असम के काबी ओंगलोंग में। क्वेश्चन नंबर 4, जापान के किस शहर में प्रभावित होकर तेलंगाना राज्य ने हैदराबाद में 80 एकड़ के इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? आंसर होगा इसका किताकीयुशु ने जापान शहर में प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस संरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? ध्रुवी नीति। क्वेश्चन नंबर 6 का किस मंत्रालय ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? डोगरी को नहीं मिली है। और क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय चुनाव आयोग के नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? का आंसर होगा ECINET। चुनाव आयोग के नंबर प्रस्तावित बिहार चुनाव के दौरान मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा, इकीनेट। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी की है? अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है किस नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धा रणनीति के बारे में विचार करें? इसमें से कौन सा सही होगा? 1 और 2। MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। और रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों के आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? असम राज्य सरकार के द्वारा राज्य में सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्वदेशी नागरिकों को आत्मसुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है असम सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 12 है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा पटना। नीतीश कुमार ने पटना में विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा 1 और 2। यह भारत के GDP की संरचना व्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है और भारत की संरचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना करता है। किस राज्य में शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने के लिए शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा तेलंगाना ने शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों के शिक्षण उपकरणों के उन्नत करने के लिए शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 15 किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा से शपथ पद से इस्तीफा दे दिया है? भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 से 8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोग मारे गए हैं? यह कहाँ पे हुआ है?
यह अहमदाबाद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में गूगल ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? मिजोरम अभी भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जुड़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 20, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरणीय श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? आंध्र प्रदेश पर्यावरणीय श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने के में निर्मित इंजन को किस अफ्रीका देश को निर्यात किया जाएगा? इसका आंसर होगा गिनी गणराज्य को बिहार के सारण जिले से मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को अफ्रीकी देश गिनी राज्य को निर्यात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार ने जल विद्युत दशक घोषित किया है? 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है किस राज्य को? अरुणाचल प्रदेश राज्य जल विद्युत दशक घोषित किया है 2025 से 35 तक के लिए अरुणाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरकारी ई मार्केटप्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर बना है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी ई मार्केटप्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? त्रिपुरा केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल किया है। पूर्ण साक्षरता मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा बन गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी के पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाली पुल का उद्घाटन किया है? यह किया है गंगा नदी पर 6 लेन वाली पुल का उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? सबसे नीचे स्थान पर कौन सा है? मेघालय परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ड्रोन हमला से ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश के साथ यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? किसे नहीं चुना है? अंगोला को महासभा ने यूएनएससी के गैर अस्थायी में नहीं चुना है। तो चुना किसे है? बहरीन, कोलंबिया और लाइबेरिया, लातविया को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? सैन फ्रांसिस्को 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को हवाला देते हुए किन देशों के नागरिकों को अमेरिका में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कितने देशों को प्रतिबंध लगाया हुआ है? ये 12 देशों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है। फिलीपींस में स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है HIV रोगियों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में मालदीव के साथ पर्यटन संबंधी पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के नए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? कैटरीना कैफ को मालदीव का जो राजदूत बनाया है, पर्यटन राजदूत बनाया है कैटरीना कैफ को। क्वेश्चन नंबर 33 है, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? ईरान, इसका आंसर होगा ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ईरान ने परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायल के हमले प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 चलाया है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? पोसोन पोया श्रीलंका में मनाया गया है। पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर है कोपेनहेगन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की गई है? चीन के द्वारा मौन रडार प्रणाली विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? कहाँ पे किया गया है? कुशीनगर में पहला उत्तर प्रदेश ने इसरो का पहला प्रक्षेपण कुशीनगर में किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 का आयोजित किया गया है? यह है रोमानिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य विधेयक पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 41 का आंसर होगा बी, केवल 2। यदि कोई विधेयक की बिना किसी बदलाव पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब भौतिक परिवर्तन किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 42 है, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रदीप नरवाल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे के शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? डी गुकेश, इसका आंसर होगा ए, डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 44 है, 13वीं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन से देश मिलकर संयुक्त रूप में करेंगे? श्रीलंका आईसीसी वनडे विश्व कप में 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त रूप से करेंगे। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025। क्वेश्चन नंबर 49 है, ओलंपिक खेलों में संबंधित कथनों में गलत कथन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, गलत है। कौन कौन सही है? 2028 में ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्सेस और स्क्वैश को जगह मिली हुई है। और 128 साल बाद क्रिकेट के वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। 2028 में क्रिकेट को 2028 में शामिल किया गया 128 साल के बाद। और 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक ओलंपिक खेलों के इतिहास में तीसरी बार आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधानों का विचार करें। इसका आंसर होगा केवल 2। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह से फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी कृति कौन सी है? फिर से उगना। क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रावधान से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है?
उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। क्वेश्चन आंसर होगा इसका सी। ठीक है। क्वेश्चन 49 है, IIT संस्थान में उच्च शिक्षा में समावेशन के बढ़ने के लिए SC ST उम्मीदवारों के लिए विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? IIT दिल्ली के द्वारा SC ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन 50 है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह है नैरोबी में। नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है।